हमें लोग नड़ू बोलते हैं। ऐसे लोग जो कुछ गलत देखें तो आवाज़ उठाना है, कुछ करना है। और हम अक्सर ऐसे सोचते थे कि सिर्फ हम जैसे लोगों को क्यों परेशानी हो रही है। कुछ तो ऐसा होगा जो सभी नागरिकों को एक डायरेक्शन दे, अपनी जिम्मेदारियों का, अपने अधिकारों का, ऐसा कुछ जो सबको जोड़े। क्या आप जानते हैं इसका आंसर? आपके हिसाब से इंडिया को यूनाइट क्या करता है? आई थिंक इंडिया को स्पोर्ट्स यूनाइट करता है। तो यहाँ की भाषा होगी, यहाँ के लोग हो गए, यहाँ के जो हमारा रिलीजन है। फेस्टी करते हैं, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गई, ईद वगैरह हो गई। आई थिंक मेरे हिसाब से इंडिया को यूनाइट करता है फूड, कल्चरल हेरिटेज, हिस्टोरिकल हेरिटेज। वेल, ये सब भी, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि उस नज़रिए से कभी दिखाया ही नहीं गया, एंड इट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Our preamble starts with this line, which is, "We the people of India, having solemnly resolved to constitute India." लेकिन उसका लास्ट लाइन भी बहुत पावरफुल है। वो ये है कि "We the people of India hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution." वाओ, दैट्स sheer power। और हम इस पावर को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है कि it tells us to go out and vote, which it does, but that's just one important part of it. और वहाँ से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इलेक्शन होता तो सिर्फ प्रोसेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत थी? फिर तो वो एक छोटी सी कुछ पन्नों की किताब होती, है ना? क्यों 299 लोगों ने ऑलमोस्ट 3 साल लगाए टू गिव टू इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन जिसे द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया माना जाता है? We came into existence to empower citizens, to better their lives and communities. और हम हैं We the People अभियान। Our constitution gives us our why. क्यों हम करते हैं जो हम करते हैं। So mostly people understand what to do, how to do it, but why do we do what we do? That is something that we still have to travel some distance to know. है ना कितना इम्पोर्टेंट कॉज? हिंदुस्तान के नागरिकों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बताना। इसमें क्या ही प्रॉब्लम आ सकती है किसी को? एक्टिव सिटीजन होने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है सवाल उठाना, टू आस्क फॉर अकाउंटेबिलिटी। और इसे कई बार एक थ्रेट की तरह देखा जाता है। दिस हैज़ बीन अ चैलेंज फॉर अस। हम जो काम कर रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म सोच बदलने का काम है। माइंडसेट शिफ्ट फ्रॉम कोई मेरे लिए करेगा टू आई एम द ओनर एंड आई विल डू इट। दिस प्रोसेस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस विच चैलेंजेस द स्टेटस को। बट दिस डिड नॉट स्टॉप देम। इस टीम ने मल्टीपल तरीके निकाले इस आवाज़ को आवाम तक पहुंचाने के। Constitution is not this long and boring document kept somewhere. वो आपके और मेरे लिए बना है, हम सब के लिए बना है, और उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। We have identified partner organizations through whom we work to make the work faster. मिसाल के तौर पे social sector organizations. We work through them on the ground, like Pradhan Didis. We have worked with them. This is one approach. Another is through the campaigns, collaborations, like through corporates, schools, clubs, RWAs. हमें कभी कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग की कहानियाँ नहीं समझाई जाती, उन लोगों की कहानियाँ नहीं सुनाई जाती जिन्होंने मिलके इसे तैयार किया। The reasons and debates that went into choosing and selecting each word of the Constitution. जब हम आज़ाद हुए तो ऐसा लगता था कि हम ये डेमोक्रेसी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इतने विभिन्न हैं हम सब, इतने अलग हैं, कैसे चला पाएंगे इस डेमोक्रेसी को? लेकिन हम ये कर पाए हैं, thanks to what the Constitution has given to us. We look for people to give us the answers. Here is a document that says you are the answer. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समझना हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, for every generation, for every citizen. And then there will be no looking back. A hero is someone जिसने कोई प्रॉब्लम देखी और उसको सॉल्व करने निकल पड़ा, रिस्क लिए और ये सब दूसरों के लिए किया, जैसे कि We the People अभियान। अगर आप एक्टिव सिटीजनशिप और कॉन्स्टिट्यूशन अवेयरनेस के मुद्दे से जुड़ना चाहते हैं तो आज बस 5 मिनट निकालिए and call the heroes at We the People अभियान and see how you can contribute to this cause of building an aware nation. Be a cape to the hero. जय हिंद। देखते रहिए जय हिंद स्टोरीज, कहानियां हमारे हीरोज की, क्योंकि हीरो का उल्टा
विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।